पल्लवी सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती, रसोई संभालती और ससुराल वालों का ध्यान रखती। शादी के कुछ दिनों तक घर में सब सही चल रहा था और सब लोग बहुत शांति और प्रेम से रह रहे थे। राघव पल्लवी के लिए रोजाना कुछ न कुछ लेकर आता था और उसे खूब प्यार और सम्मान देता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सास निर्मला और ननद दीपाली पल्लवी की हर बात में कमी निकालने लगी। कभी खाना अच्छा न होने की शिकायत होती तो कभी कपड़े सही न धुले होने का आरोप। एक सुबह पल्लवी खाना बना रही थी। निर्मला और दीपाली बैठक में बैठी बातें कर रही थीं। तभी निर्मला धीरे से दीपाली से कहती है, यह लड़की दिन ब दिन राघव को हमसे दूर कर रही है। अगर इसे इसी तरह छोड़ दिया तो हम अपने ही घर में बेगाने हो जाएंगे। दीपाली कहती है, माँ, इस घर की चाबी हमेशा हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमें भैया को इसके खिलाफ करना होगा। निर्मला और दीपाली ने अपनी चालों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। पहली चाल थी पल्लवी को घर की बदनामी का कारण बनाना। निर्मला पल्लवी के पास रसोई में जाती है और कहती है, पल्लवी देखो तो यह दाल बिल्कुल जल गई है। तुमसे तो ये छोटा सा काम भी सही से नहीं होता। पल्लवी धीरे से कहती है, माँ जी, मैंने दाल चखी है, यह ठीक तो है। तभी दीपाली वहाँ आ जाती है और तानों भरी हंसी के साथ कहती है, माँ रहने दीजिए, इसे लगता है कि ये परफेक्ट है। अगर इसे कुछ सही करना आता तो हमारे भाई की जिंदगी स्वर्ग बन गई होती। निर्मला और दीपाली पल्लवी की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पल्लवी की सास अर्थात निर्मला ने चुपके से जानबूझकर दाल में मिर्च का डब्बा खाली कर दिया था। तभी कुछ समय बाद राघव ऑफिस से घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकावट साफ साफ झलक रही थी। राघव पल्लवी का पति एक मेहनती इंसान था। वह अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता था, लेकिन शायद घर में जो हो रहा था उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तभी निर्मला अर्थात राघव की माँ कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी दिन ब दिन घर का माहौल खराब कर रही है। न काम सही से करती है, न किसी की सुनती है। दीपाली भी अपने भाई को समझाते हुए कहती है, भैया तुम ही समझाओ भाभी को, ये तो माँ की बातों को भी अनदेखा करती हैं, यहाँ तक कि उन्हें जवाब भी देने लगी हैं। हमारी तो छोड़ो, माँ की भी इज्जत नहीं करती। राघव चिढ़ते हुए, पल्लवी, माँ और दीपाली की इतनी शिकायतें क्यों हैं? क्या तुम घर के काम भी सही से नहीं कर सकती? पल्लवी गहरे आंसुओं को छिपाते हुए, राघव, मैंने हर काम अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन रोजाना मेरे ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगाए जाते हैं। निर्मला बात काटते हुए कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कोशिशों से? इस घर को संभालना आता ही नहीं तुम्हें? पल्लवी चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उसके दिल में एक चुभन थी। वह अपने पति से समर्थन चाहती थी, लेकिन राघव उसके दर्द को समझने के बजाय माँ और बहन की बातों में बहकने लगा था। राघव पल्लवी को गुस्से से अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, पल्लवी, माँ सही कहती हैं, तुम घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही हो। पल्लवी नम आंखों से कहती है, राघव, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, लेकिन क्या कभी तुमने मेरी तकलीफ समझने की कोशिश की? राघव कहता है, तकलीफ? तुम्हारी तकलीफ हमारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हें समझना होगा कि यह मेरा घर है और इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी दीपाली राघव को मिर्च वाला खाना दिखाती है और कहती है, अब तुम ही खाकर देखो भैया इस खाने को, इसमें कितनी मिर्च है। और कोई इनसे कुछ कहे तो ये उल्टा जवाब देती हैं, भैया, मैं कहती हूँ इसे एक बार सख्ती से समझाओ, नहीं तो ये हमारी बातों को कभी नहीं मानेगी। राघव गुस्से से, ठीक है, अब बहुत हो चुका। राघव तेजी से कमरे में जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, पल्लवी, ये क्या हाल बना रखा है घर का? माँ और दीपाली ठीक कहती हैं, तुम्हें मेरी और परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। पल्लवी रोते हुए कहती है, राघव, यह सब झूठ है। मैंने हमेशा तुम्हारा और इस घर का ध्यान रखा है। पल्लवी इतना कहती ही है कि राघव गुस्से से पल्लवी को धक्का देता है और वह गिर जाती है। यह पहली बार था जब पल्लवी को शारीरिक चोट लगी थी। पल्लवी के लिए यह सब एक सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाया था। वह जानती थी कि परिवार की खुशहाली के लिए उसे सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसकी सास, ननद और पति की यह आलोचनाएं उसे बहुत चुभने लगी थी। राघव की नज़रों में एक बदलाव आ गया था और वह पल्लवी को कभी प्यार से, कभी गुस्से से देखता था। एक दिन जब राघव घर आया, उसकी माँ और बहन ने उसे फिर से पल्लवी की गलतियों का एहसास दिलाया। राघव ने गुस्से में आकर पल्लवी को फिर से मारा। यह तो अब रोज रोज का ड्रामा बन चुका था। पल्लवी चुपचाप रोने लगी, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है। इस स्थिति ने पल्लवी को बिल्कुल तोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद
राघव को भी यह एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ और बहन की बातों पर विश्वास करके अपनी पत्नी को गलत तरीके से देखा और दर्द दिया। लेकिन क्या अब राघव के पास वापसी का कोई रास्ता था? क्या राघव अपनी पत्नी को फिर से वही सम्मान और प्यार दे पाएगा और पल्लवी के हृदय में अपने लिए पहले जैसा प्यार और सम्मान जगा पाएगा? शायद नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान और विश्वास सबसे जरूरी है। जब परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने लगें तो घर बिखरने लगता है। सवाल यह है, क्या आप अपने रिश्तों में समझदारी और सहानुभूति दिखाते हैं? दोस्तों, यह कहानी बनाने का हमारा मकसद इतना है ताकि हमारे भारतीय घरों में जो बहू और बेटी के साथ दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा और उनका अपमान किया जाता है वह सबके सामने ला सकूं। पल्लवी की कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि परिवार के भीतर छोटी छोटी साजिशें और गलतफहमियां किस तरह रिश्तों को कमज़ोर कर सकती हैं। अगर आप पल्लवी की जगह होते तो क्या करते? इस स्थिति का सामना कर पाते? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है? क्या सच्चाई और धैर्य ही हर समस्या का समाधान है, या कभी कभी आवाज़ उठाना भी ज़रूरी हो जाता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या पल्लवी ने सही किया? अगर आप होते तो क्या करते?